नमस्कार, कृषि दर्शन के लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव मेहता। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बरसात के मौसम में सब्जी उत्पादन किस प्रकार से हम सुरक्षित रख सकते हैं, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में उपस्थित है हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं, वो और कोई नहीं, एक प्रगतिशील कृषक है। जहाँ एक कृषक जो प्रगतिशील विशेष तौर पर हमारे शिमला ज़िले से संबंध रखते हैं, सुन्नी क्षेत्र से, वो अपने अनुभव के आधार पर आपके साथ शेयर करेंगे किस प्रकार से हम एक सुरक्षित सब्जी पालन, ख़ास तौर पर अगर हम आज की बात करेंगे, किस प्रकार से हम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में उपस्थित हैं खेमचंद कश्यप जी। कश्यप जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेहता जी। मैं सभी दर्शकों को, किसान भाइयों को नमस्कार करना चाहूँगा। और आज जो है हम विस्तार से चर्चा करेंगे जो आजकल वर्षाकालीन मौसम की जो सब्जियां लगी है या लगनी है, उसको हम किस तरह से सुरक्षित बचा सके और उसके अच्छे दाम जो हमें मिल सके। तो क्योंकि आजकल कई तरह के रोग, कीट और वर्षा के मौसम में जो कई तरह की हमारी फसलों को हानि होती है, उन हानियों से हम कैसे बचें, इसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके आपके अनुभव तो हम इसमें साझा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये बताएं, अगर हम बरसात के मौसम की बात करें तो विशेष तौर पर आजकल और ख़ास तौर पर हिमाचल प्रदेश की परिवेश की बात करें तो यहाँ कौन कौन सी ऐसी सब्जी की फसलें हैं जो हमारे कृषक भाइयों ने लगाई हैं, और कौन कौन सी फसलें या बीज जो उन्होंने अभी लगा भी सकेंगे, और ख़ास तौर पर अगर हम 2-3 महीनों की बात करें। जी, आजकल जो डॉक्टर मेहता कुछ फसलें ऐसी लगी है, कुछ टमाटर है, शिमला मिर्च है, बैंगन है जी, और अदरक है, गोभी वर्गीय सब्जी है, और दूसरी हमारी कद्दू वर्गीय सब्जी है जिसमें कि कद्दू है, खीरा है, लौकी है, घिया है, ये सारी सब्जियां आती है कद्दू वर्गीय सब्जी में। ये सारी फसलें जो आजकल लगी है और कुछ लग रही है। अच्छा, तो ख़ास तौर पर जैसे हम बरसात के मौसम की ही बात करेंगे, जी जी जी, तो इस दौरान जैसे देखा जाता है कि कुछ क्षेत्रों में हम देखते हैं, कुछ खेत में हम ऐसा देखते हैं जैसे पानी पूनी इकट्ठा हो जाता है या निकासी सही ढंग से नहीं हो रहा, तो काफ़ी एक विपरीत असर हमारी फसल पर पड़ता है। मुख्य समस्या जैसे पानी की निकासी आप कह सकते हैं, और भी कोई ऐसी समस्या आप दे सकते हैं जो आमतौर पर हमारे जो कृषक भाइयों को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए जब वो इस के मौसम में, खास तौर पर आजकल अगर हम बात करें तो किसकी खेती सुनिश्चित करते हैं सब्जियों की विशेष तौर जी पर? सबसे पहली बात है कि बरसात के मौसम में हमें समय रहते जो है खेतों में जो है पानी की निकासी की बहुत ही उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यदि पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होगी तो खेत में पानी खड़ा रह जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा कि हमारी फसलों में जो है जो सब्जियां लगी है उसकी जो जड़ें होती है वो पानी ठहरने से वो सड़ जाती है और हमारी फसल जो है प्रभावित होती है। हमें चाहिए, सभी किसान भाइयों को मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि आप समय रहते जो है अपने खेतों की जो है पानी की व्यवस्था, निकासी जो है अच्छी ढंग से कर सके, ताकि हमारी फसल जो है रोग मुक्त रह सके। मैं अब बात करूँगा इसके साथ में कि हमारे टमाटर, तो इसकी अगर हम बात करें, जैसे टमाटर की आपने फसल करनी है, और ख़ास तौर पर जब किसान भाई इसको जब लगाया हो, जैसे आजकल लगाना भी है इन्होंने, तो जब शुरू में ही हमारे किसान भाइयों को निकासी के बारे में जो है, कैसे वो पानी को बाहर निकासी होगी या ड्रेन किस तरह से उन्हें खेत को करना है, तो जब वो इस पौध को लगाएंगे उसी समय उसका भी अगर वो बना लें, नालियाँ बना लें या जो भी है। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अल्लाह से पहले फरीज हमारी जो है एक मुख्यतः बात बनती है, तो बरसात से पहले हम अपने खेतों में नालियां बना करके पानी की निकासी अच्छे ढंग से कर ले, ताकि हमारे खेत में पानी खड़ा ना रहे। जहाँ तक सीधे खेत है, अगर हमारे पास ढलानदार खेत है तो वो खुद अपने आप ही पानी की निकासी उसमें हो जाती है। जो सीधे खेत है उसमें जो है पानी रुकने से हमारी फसलों को अच्छा, तो अगर हमें सब्जी उत्पादन विशेष तौर पर बरसात के मौसम की जैसे हम बात कर रहे हैं, हमने ध्यान रखना, सुरक्षित उत्पादन भी प्राप्त करना है, तो एक तो पानी की निकासी की बात होगी, बहुत महत्वपूर्ण आपने बताया। इसके साथ साथ और कौन से ऐसी, अब मैं बताऊंगा आपको कि हम टमाटर की खेती बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं। सोलन डिस्ट्रिक्ट तो टमाटर की खेती के लिए हब माना जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जब हमने फसल लगाई है तो कम से कम उसका 30 सेंटीमीटर के जो निचले पत्ते होते हैं उनको तोड़ दिए। अच्छा, जो 30 सेंटीमीटर के पत्ते जो है, ताकि वो होता क्या है डॉक्टर साहब के निचले जो जब बारिश की बुछारें आती है तो जो हमारा मिट्टी जनित रोग है वो जो निचले पत्ते होते हैं उससे पनप करके वो ऊपर आते हैं, तो सारा जो हमारी फसल जो है वो प्रभावित होती है। 30 सेंटीमीटर के निचले पत्ते उतार दे और स्टेकिंग कर दे, झांबा है
तो आप उससे कर दें। आजकल तो नया प्रचलन चला है कि उसमें डंडे से जो कैन के थ्रू जो है बहुत ही सुरक्षित खेती होती है, तो वो भी आप समय रहते करते रहे, क्योंकि हर रोज़ उसमें खेतों में जाना पड़ता है, हर रोज़ उसमें स्टेकिंग देनी पड़ती है, कैन बांधनी पड़ती है। हमारे से ज़्यादा तो वो किसान जानते हैं जो इस काम को करते हैं, क्योंकि हम भी करते हैं, मगर हमारे किसान बहुत एक्सपर्ट है कि वो उनको स्टैंड रखे, जो टमाटर की खेती को बड़े स्टैंड में रखे। नहीं, किसान भी तो एक्सपोर्ट हो सकता है ना, तभी तो हमने आपको आज बिल्कुल निमंत्रित सबसे किया है और आप हाँ, आए हैं हाँ, और हाँ, आपके बिल्कुल, अनुभव से बिल्कुल, प्रैक्टिकल बिल्कुल। तरीके हाँ, से, मैं बात खेम चंजे कई बार ऐसा होता है कि ना, हाँ। जो एक जो कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है, जो जानकारी है, जी। तो जब तक वो किताब से वो ज़मीन पर वो दिखाई ना दे ना, उसको आप प्रैक्टिकली तौर पर ना उसको करें, जी। तो बहुत सारे अनुभव के आधार पर चीज़ें नई देखने को मिल सकती है और उसका तोड़ भी आपको मिल सकता हाँ, है ना। बिल्कुल। तो ये बहुत आपने ज़रूरी है कि बहुत कम से कम प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो। प्रैक्टिकली रूप में, क्योंकि मैं एक फार्मर हूँ, तो एक किसान होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मेरे अनुभव है वो किसी के काम आए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो स्टेकिंग दे, निचले पत्ते उतार दे, ठीक है। और मैं दो विकल्प दूंगा इसमें कि एक तो आजकल प्राकृतिक खेती भी चल रही है जी। किसान भाई वो करना चाहते ठीक हैं, तो उसके भी मैं तौर तरीके बताऊंगा। यदि आप रासायनिक खेती कर रहे हैं तो फंजीसाइड के मैं उसकी भी आपको एक टेक्निकल पॉइंट बता देता हूँ। ठीक। मैं रासायनिक खेती में करता हूँ कि ये बहुत पहले से करते आए कि रीडोमिल एमजेड एक दवाई आती है रासायनिक विधि से, तो 250 ग्राम जो है 100 लीटर पानी में आपने घोल बना करके उसका आपने छिड़काव करना है। उससे जो है हमारे टमाटरों में जो है रोग पनपने की क्षमता कम हो जाती है, मतलब हमारी सुरक्षित फसल बच जाती है। टमाटर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 15 दिन में उसको फिर से दोहराया जाता है। इसके बाद उसकी एक स्प्रे होगी, उसके बाद जो है डाइथीन M45 मात्रा 250 ग्राम ही रहेगी प्रति 100 लीटर पानी में, और आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। ये तो हुई आपकी परंपरागत खेती जो नहीं केमिकल आधार वाली बात कर रहे ये हैं। रासायनिक है, ये रासायनिक विधि से है। जहाँ तक परंपरागत खेती की बात हम करेंगे, तो परंपरागत खेती में मैं कहूँगा कि जहाँ हमारे पशु चुगान में जाते हैं उनके जो गोबर किया होता है, वो जो सूखे हुए उबले होते हैं उनको आप ले आए, और 2-2.5-3 किलो, जैसे हमारे उपले भी बोलते हैं, गोश्ते भी बोलते हैं जैसे ग्रामीण भाषा में, ठीक है ना, वो सूखे होते हैं। आपने उसको किसी 2-2.5-3 किलो सूखे गोबर के उपले उस करके बांध करके किसी कपड़े में बांध के, और उसमें आपने 1 किलो 1.5 किलो के पत्थर भी बांध देने। अच्छा। अब क्यों बांधने वो मैं बताऊंगा कि उसमें आपने 100 लीटर पानी में वो डाल देने हैं। ठीक है। अगर आप उसमें पत्थर नहीं बांधेंगे तो वो तैर के ऊपर ही रह जाएंगे। ठीक है, तो वो नीचे बैठ जाएंगे एक रात में। दूसरे दिन आपने उसको क्या करना है कि उस जो गोबर आपका वो उसमें बिल्कुल ढीला पड़ जाएगा, वो बारीक हो जाएगा, उसको मसल करके उसी में ही रहने देना। अच्छा। ठीक है, पोटली बांध करके उसी में ही रहने देना। साफ पानी होगा, मगर और दूसरे दिन आप देखेंगे तो उसका पानी थोड़ा सा भूरे रंग का हो जाएगा, क्योंकि उसका गोबर का जो रसाव है वो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, 10 से 15 दिन की खट्टी लस्सी, धूप में खट्टी लस्सी जहाँ काई हुई हो, तो 100 लीटर पानी में आपने 2 किलो खट्टी लस्सी डालनी है, मसल करके। मतलब मसलने का मेरा ये मतलब है कि उसमें छोटे छोटे कण होते हैं लस्सियों में ना, तो वो नोजल में फंसते हैं। अच्छा। ठीक है ना, तो उसको हाथ से मसल करके और बिल्कुल पतला करके, और आपने उसमें डाल देना गोबर की जो आपने पोटली मैंने बोला है वो आपने। अच्छा, गोबर कितने बताया आपने? जैसे 100 लीटर की अगर हम बात करें, 100 लीटर कितनी उपले अगर बात करें जनरल? 2 से 3 किलो, 2 या 3 किलो से भी, या 3 किलो गोबर के सूखे उपले और उसमें पत्थर बांध ऐसे क्षेत्र से, जैसे जहाँ जो हमारे जो ये जाते हैं गाय वगैरह हमारी बाहर चरने में जाती है, जो गोबर वो वहाँ पर करते हैं, तो जो सूखे हुए उनको उठा लें। बिल्कुल। अच्छा, 2-3 किलो ये हो गए, 100 किलो आपके पानी के अंदर आपने एक रात पहले पत्थर से बांध के डुबो दिया, ताकि वो पानी के अंदर पूरा उसका रसाव निकल जाए जितना वो निकल सकता है। जी। उसके बाद आपने 2 किलो खट्टी लस्सी उसमें डालनी है। अच्छा, 2 से 3 किलो खट्टी लस्सी, 2 किलो। अच्छा, वो भी आपने कहा कि मसल के वो करें, मसल के, ताकि आप स्प्रे करते हुए उसको मतलब उसमें नोजल में ना फंसे। ठीक है, वो तो किसान भाई जानते हैं कि भाई वो जूट की बोरी से भी उसको वो कर सकते हैं किसी भी तरह से, मतलब उसके ये चाहिए कि वो नोजल में ना फंसे, तो उसकी स्प्रे जो है आप कर सकते हैं उस पर। बस ये 2 चीजें,
सिर्फ 2 चीजें। अच्छा, इससे क्या होगा? ये इसमें जो है जो फफूंद वाले रोग जो हमने आपको रिडोमिल की बात करी या डाइथिन M45 की बात करें, अगर आप उसको ना करना चाहे तो प्राकृतिक खेती में ये भी एक चलो, सिद्धांत अब है। एक आपके अनुभव के आधार पर हमें बताएं प्रैक्टिकल, जैसे आपके पास 2 प्लॉट हैं, एक में एक किसान जो है ये जो डाइथिन वगैरह आपने हाँ, बताया हाँ, उसका बिल्कुल, रासायनिक खेती। इस्तेमाल करता है और रासायनिक करता है, दूसरा ये करता है। अगर आपने दोनों जरूर अवश्य किया है किए, हाँ, है, बिल्कुल, मेरा मानना बिल्कुल। है। मेरा ये भी कहना है किसानों हाँ। के, अगर आपने करना है तो आप इसको अलग अलग करके इसके रिजल्ट आप देख सकते चलो, वो भी देख सकते हैं और आपने किया है, और किया है, आपके अब बिल्कुल। आप बताएं आपको कुछ फर्क लगता है दोनों में कि अगर हैं। बिल्कुल लगता है, क्योंकि ये जो खट्टी लस्सी उपले है ये जो है रोग को जो है नियंत्रण करती है। अच्छा, दोनों एक समान कार्य करती है या दवाई जो दूसरी रासायनिक नहीं, है थोड़ा ज्यादा करती दवाई है, तो एक कम रासायनिक करती है? विधि है ना जी, वो दवाई तो एक वो चीज नहीं है नहीं, कि भाई फसल पर कितना उसका इम्पैक्ट पड़ता है, इसका कितना बराबर फसल है, देखने को बराबर है इसका, बिल्कुल बराबर का है। अगर आप ये तो सस्ता साधन है, नहीं, ये तो एक तरह से फ्री वाली बात हो गई ना। क्योंकि ये तो प्राकृतिक इसमें खेती तो का मतलब है कि ये तो जीरो बजट खेती में कहा गया है, ये तो इसमें तो खर्चा कोई नहीं है। मगर कई किसान ये सोचते हैं कौन खर्चे, उसमें तो कई रासायनिक खेती भी करते हैं। तो मैं दोनों ही विकल्प बता रहा हूँ कि भाई ये आप इस तरह का करना नहीं, चाहें। नहीं, अगर वो आपको एक तरह से रिजल्ट जो है दोनों विधि में एक जैसा देखने को मिल रहा है, बिल्कुल, तो उसमें तो हम भी सुझाव ये दे सकते हैं कि किसान भाइयों को कम से कम उसको एक तरह से वो ट्राई तो एक बार उसमें दे दें। रसायन मुक्त खेती है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उपले का और खट्टी लस्सी का, ये रसायन मुक्त खेती है। रसायन मुक्त ठीक है, और जो उत्पाद भी होगा वो भी आपका एक बिल्कुल, प्राकृतिक सुरक्षित खेती वाला रहेगा। उत्पाद, तो हाँ, वैसे हाँ, भी हाँ। उसके तो एक तो डिमांड भी आजकल काफ़ी देखने काफी को मिलती ज्यादा है, है। और सेहत के लिए तो आपको पता ही है कि उसमें बिल्कुल। कोई दो राय नहीं कि कहें कि ये जो अच्छा है या बुरा है, वो सभी हाँ, जानते हैं। ये मैं टमाटर के लिए नहीं कह सकता हूँ, ये टमाटर है, गोभी वर्गीय फसल है, बैंगन है, अच्छा। शिमला मिर्च है, ठीक खीरा है। कद्दू है, अदरक है, इस सब चीज के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो मैंने आपको ये विधि ही प्राकृतिक रूप की और ये खेती सारी की बताई। फसलें जो हैं हमारी आजकल ये सारी बरसात फसलें के आजकल लगी यार, उसके आजकल इसके रोग नियंत्रण के लिए ये सबसे ही बढ़िया उत्तम कारगर। अच्छा, तो इसमें तो खेमचंद जी एक चीज़ तो ये हो गई, आपका जो खर्चा है जो वो आपने कम फसल तैयार करनी है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने तो यहाँ पर भी अपना जो इनपुट कॉस्ट है आपकी एग्रीकल्चर के, जो प्रोड्यूस आपने सब्जी आपने लेनी है, हाँ। वो आपने वैसे ही अपनी कटौती आपकी हो गई है, वो खर्चा कटौती कम हो तो गया। वो तो कटौती हो गई, परंतु जो हमारा उत्पादन है जो उपभोक्ता उसको खरीदेगा वो बिल्कुल सुरक्षित वो अच्छे दाम में भी जाएगा, अच्छे दाम में और भी जाएगा। आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़कर आपको मिल प्राप्त जाएगा। होगा, लाभ बिल्कुल, आपको अच्छा बिल्कुल, मिलेगा। बिल्कुल, तो हाँ अच्छा, ये तो हमने टमाटर की बात की, और ये वाली तो बेसिक चीज़ आपने बताया कि खास तौर पर अगर और फंगल इन्फेक्शन की जैसे हम बात कर रहे हैं, इन्फेक्ट वो जो ज़्यादा होता ही आजकल जी, बरसात जी, में, होता क्योंकि है, हाँ, फंगस का बरसात जो में है होता है, बरसात में नमी होगी, धूप कम लगेगी जी, जी, ज़्यादा, जी, और ये बादल, ये धुंध आपकी रहती है, तो उसमें तो ठीक है, अच्छा मौसम मिलता है तो फंगस यहाँ ठीक है, पे करती है। बिल्कुल। ये साफ मौसम में इसकी हाँ, स्प्रे तो होनी इसके चाहिए। साथ साथ खेमचंद जी ये भी देखने में आता है कि फसलों में कीट का भी प्रभाव देखने को मिलता है आज, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। कीट के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम प्राकृतिक रूप में कीट नियंत्रण करना चाहते हैं तो नहीं, एक तो प्राकृतिक भी अब आपको बताने हैं, और नहीं, हमारे मैं दोनों हाँ, दोनों आपने दोनों बताना, रास्ते फिर ये हमारे बताऊंगा। जो किसान भाई हमारे हैं वो फार्मर- उनको हम चॉइस दे रहे हैं हमारे एक तरह से। फार्मर मैं दोनों ही विकल्प दूंगा जो आप हाँ, बिल्कुल अच्छा ठीक लगते हैं है, वो ठीक है, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि भाई हमने कोई भी रसायन यूज नहीं करना है तो एक फिरोमोन ट्रैप आता है, एक फल मक्खी होती है, और फल मक्खी क्या करती है कि वो अंडे देती है टमाटरों में, अच्छा, लौकी में, घिये में, कद्दू में, कद्दू वर्गीय जो फसलें जो हैं, टमाटर में भी, अच्छा, टमाटर में ठीक भी, है, ठीक है। टमाटर, कद्दू, घिया, करेला, खीरा, इसमें सभी में फल मक्खियों का सबसे ज्यादा प्रकोप रहता है। अच्छा, होता क्या है कि टमाटर बाहर देखने में सही है, और जब 1-2 दिन में आप देखेंगे तो उसमें पानी रिसना शुरू हो जाएगा, तो उसको काटेंगे उसमें कीड़े। जी बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कीड़े ना हो इसके लिए एक ट्रैप लगा सकते हैं किसान भाई। फिरोमोन ट्रैप होता है एक, उसमें मिथाइल यूजिनिल एक रसायन होता है, अच्छा, उसमें एक सुगंध होती है। अच्छा, वो ट्रैप किस चीज़ का बना हाँ, होता है मैं और लगाना आपको कैसे, वो बताएं थोड़ा। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, ये कोई फार्मर को कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा। एक कृषि विभाग से, आत्मा परियोजना से, BTM ATM जो हो गए, उनसे आप डिमांड रखें ठीक है। कि भाई हमें जो है फिरोमोन ट्रैप चाहिए। तो छोटा सा एक लकड़ी का पीस होगा, अच्छा, और उसमें सड़ा किया होता है, जो उसको टेक्निकल रूप में जो वैज्ञानिक लोग उसको बनाते हैं। ठीक है। तो उसको आपने क्या करना कि उसमें कोई डोरी या कैन बांध करके, और 1.5-2 लीटर की जो हमारी आजकल की जूस की बोतलें आती है, 2-2.5 लीटर की जो खाली बोतल होगी, हाँ, ठीक है, 2 उसमें लीटर आपने- की जैसे, ठीक है, या उसमें पानी की आपने है, जो एक भी है। कट देना है, एक कट डालना है आधे से थोड़ा ऊपर उस बोतल में, अच्छा,
कट देना ना, वो कट आपने निकाल देना, ठीक है। ठीक है। और आपने गर्म लोहे की तार या मेख से जो ऊपर ढक्कन है उस ढक्कन से आपने सुराख करना है, हाँ, उसमें छेद कर दिया, ठीक है। जो आप ट्रैप, जो फेरोमोन ट्रैप, एक जो लकड़ी का पीस है वो आपने जो आपने सुराख किया है उसमें जो कट मारा है बोतल में, उसके माध्यम से आपने डोरी ऊपर को बांधनी है और उसमें 2-4 गांठें देनी है उस कैन में, ताकि वो ट्रैप जो है नीचे ऊपर ना जाए। ऊपर भी उसको गांठें देनी है। अच्छा, तो शायद ऐसे हमारे किसान भाइयों को समझ ना आए, लेकिन आपने बताया कि चाहे वो कृषि जो जितने भी हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, एक्सटेंशन ऑफिसर हैं, बिल्कुल है। आप जो भी निकटतम उनके जो भी हमारे कृषि विभाग के हैं, आप ज्यादा वहाँ से वो संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी आप तो टेक्निकल, ये उनको कृषि विभाग की, और मुझे लगता है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास भी इसके बारे में थोड़ी, हॉर्टिकल्चर के पास शायद ना हो, परंतु एग्रीकल्चर के पास जो हमारे आत्मा परियोजना है, जो ATM BTM है, उनसे डिमांड नहीं, जैसे फूलों वगैरह में वो हो सकता है कि वो उसका उपयोग करते हो, क्योंकि फूलों में भी देखते हैं कीड़े। दरअसल ये फल मक्खी के लिए ज्यादा ही कारगर है। अच्छा, फल मक्खी जो आती है। अच्छा, ठीक है। तो किसान भाइयों, आपने अपने जो सुनो, नहीं, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीज और रह गई कि उसको आपने जो कट लगाया उसे आधा आपने पानी में भर देना, पानी भर देना उस बोतल में, ठीक है ना। और पानी से ऊपर कोई 1-1.5 इंच ऊपर वो ट्रैप जो वो पीस है ना एक लकड़ी का, वो रहना चाहिए, मतलब पानी में नहीं, उसमें छूना चाहिए। अच्छा, ठीक है, फिक्स कर लिया आपने और आपने उसको बांध दिया। कहाँ बांधना? जहां आपकी फसल लगी हुई उसको बीच में बांध करके किसी डंडे में, है ना, 3-4 फुट। आपने बेल वाली फसल लगाई है, आपने टमाटर लगाया तो लगभग वो कितने एरिया को कवर करेगा? आपके पास कितना क्षेत्र है, तो एक बीघे में कम से कम 4 ट्रैप लगा दे। अच्छा, एक बीघे में 4 बराबर डिस्टेंस पे, ताकि लाके सारा एरिया कवर हो जाए। और फिर आपने क्या, उसमें छोटे छोटे सुराख करने पड़ते हैं बोतल में, ठीक है, किसी गर्म तार से, ताकि वो सुगंध जो है उसकी महक बाहर को भी जाए। अच्छा, ठीक है। और क्या होगा, जो फल मक्खी आएगी वो उसको आकर्षित करेगी। अच्छा, जो फेरोमोन ट्रैप है वो आकर्षित करेगी, और आकर्षित करने से क्या होगा कि जो नीचे पानी होगा वो पानी के लिए नीचे। अच्छा, इसमें डालना गया था आपने? कुछ नहीं डालना इसमें, फेरोमोन ट्रैप में इसमें जो है केमिकल पड़ा होता है। अच्छा, जो ट्रैप में बता रहा हूँ उसमें अच्छा, दवाई पड़ी हुई है, पड़ी है, तो स्मेल दे, सुगंध देगा, वो दूर तक वो आएगा और आकर्षित हो जाएगी फल मक्खियाँ। ठीक है ना, आकर्षित हो जाएगी। और वो जो ट्रैप आप लगाएंगे, हम लगाएंगे, उसमें वो आप बताएंगे, मैं बताऊंगा आपको, जैसे हमारे मधुमक्खी के छत्ते नहीं होते ना, उस तरह से उस पीस में वो मक्खियाँ आ जाती है, जो फल मक्खी। अच्छा। जो उसमें अंडे देती है। आपने निरीक्षण करना, और जैसे आप जाएंगे धीरे से, और जो कट पीस है ना उसको आपने हाथ से बंद करना, थोड़ा सा हिला देना, वो सारी फल मक्खियाँ जो उसमें पानी में आ जाएगी नीचे। अच्छा, ठीक है ना, पानी में आ जाएगी, उनको आप मसल के साइड में निकाल दे। आपको कोई रसायन करने की जरूरत नहीं है, किसी कीटनाशी की जरूरत नहीं है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई। अच्छा, यहाँ पर खेमचंद जी, मैं एक चीज़ किसान भाइयों से ये शेयर करता हूँ, जैसे फेरोमोन की आपने बात की ना, तो और केमिकल की बात की, तो आमतौर पर किसान भाइयों आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे हम पशुओं की बात करते हैं, जानवरों की बात करते हैं, जैसे एक दूसरे में जैसे मेल फीमेल है वो आकर्षित होते हैं, तो कोई ना कोई केमिकल होता है ना, तभी वो होते हैं, तो वहाँ पर भी वो जो है फेरोमोन्स जो है वो छोड़ा जाता है। तो ये भी कुदरत का एक तरह से आकर्षण है ना, हाँ, आकर्षण पैदा करने के लिए वो भी एक केमिकल है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो ही जो पशु है जो उसको वो सूंघ सकता है, फील कर सकता है। हाँ, वो उन्हीं की पसंदीदा चीज है, ये कुदरत का आप कह लो कि एक तरह से। और अगर आप उसको निकालते नहीं रहेंगे ना, जो बोतल है ना आपने रखी है ना, तो उसको निकालना पड़ता है, मतलब उनको मसलना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा कि वो जो दूसरी मक्खी नीचे आएगी ना, तो परत बन जाएगी, तो वो उड़ के बाहर निकल जाएगी। ठीक है, आपने निरीक्षण करना है। इस तरह से हम कीटों को बहुत ज्यादा नियंत्रण कर सकते हैं। ये आप नहीं, ये जैसे आपने फल मक्खी है, ये कुछ ये स्पेसिफिक इसी की बात आप कर रहे हैं? सिर्फ फल मक्खी की। अच्छा, ये जो फेरोमोन ट्रैप की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक फल मक्खी के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आप क्या देखते हैं कि अगर यहाँ बात करें हिमाचल की, जो हमारे जो ये किसान लोग हैं, ये हमारी फसलों में ज़्यादा देखने को मिलता है, इसका प्रकोप रहता है? सबसे ज़्यादा प्रकोप फल मक्खी का है, सबसे ज़्यादा प्रकोप फल मक्खी के, टमाटर और आपका आमतौर पर इसको मेरे ख्याल हम फ्रूट फ्लाई के नाम से इसको, जो फ्रूट फ्लाई बोलते हैं ना, अमरूद में ये इतना बड़ा नुकसान करता है सबसे ज्यादा ना, तो वो जो अंदर कीड़े होते हैं ना, तो ये फ्रूट फ्लाई का ही असल है। बिल्कुल, ये फ्रूट फ्लाई के लिए तो ये ही एक ट्रैप जो है, इसके ऊपर बहुत जोरों से काम चल रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। ये तो खेमचंद जी, आप जो ये बता रहे हैं सारी अभी तक, ये प्रैक्टिकल जो है ना आपका अनुभव, ये एक तरह से अगर हम कहें तो ये नेचुरल या प्राकृतिक फार्मिंग की ओर ही अभी हम जा रहे हैं। खर्चा पर्चे वाली तो आपने बात ही नहीं की, कोई केमिकल की बात नहीं, की, इसमें कोई खर्चा नहीं है, इसमें कोई खर्चा नहीं। आप डिमांड दे, हमने तो विभाग के, अभी मेरे पास एक टीम आती रहती है, मेरे पास तो टीम आती रहती है, कोई ना कोई वैज्ञानिक लोग आते रहते हैं, तो भाई ये क्या चीज़ है,
मैं क्या आप देखिए, मैंने उनको प्रैक्टिकली रूप में दिखाया, फार्मर को भी दिखाया कि भाई ये चीज़ है और इससे जो है हम रासायनिक मुक्त खेती कर सकते हैं। अच्छा, तो अच्छा ये तो चलो टमाटर की बात होगी और बैंगन की आप कह रहे थे, शिमला मिर्च में भी आजकल कुछ नहीं, शिमला मिर्च में कोई इस तरह शिमला मिर्च की मैं अलग से तकनीक, क्योंकि शिमला मिर्च में कीट का प्रकोप इतना आता नहीं है कोई तो और सूंडी कोई ऐसा जो हम सही प्रकार से उसका उत्पादन प्राप्त कर सकते हाँ, हैं बरसात के मौसम के बताओ। बिल्कुल, मैं आपको इस शिमला मिर्च के लिए बताना चाहूँगा कि शिमला मिर्च में क्या क्या ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात है, अगर आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं और लंबी फसल लेना चाहते हैं, ठीक है, तो जब आपने शिमला मिर्च, क्योंकि इतना महंगा बीज है शिमला मिर्च का जो हाइब्रिड लगा रहे हैं, तो जैसे आपने मिट्टी चढ़ा दी शिमला मिर्च में, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि मिट्टी जनित रोग लग जाते हैं। अगर आपके पास कहीं आसपास में चील का जंगल है या कोई बान का जंगल है, क्योंकि अब चील के जंगलों में ऐसा होता है कि हमने चील की पत्तियां जंगलों में जल जाते हैं और उसका उपयोग नहीं करते किसान, ठीक है। हम चील की पत्तियों को इकट्ठा कर दें और उनको छोटे छोटे पीस बनाकर, काट करके छोटे छोटे पीस बनाकर 3-4 इंच पीस बनाकर आप उसको अच्छी तरह से कर दे। हमने उसमें मिट्टी चढ़ा दी, शिमला मिर्च में मिट्टी चढ़ा दी, उस मिट्टी चढ़ाने के बाद हम उसकी मल्च कर सकते हैं। अच्छा, अब मल्च करेंगे, जब मल्च करेंगे उसमें 2 फायदे हो, एक तो उसमें रोग नहीं आएगा, हमारी जो शिमला मिर्च है इसमें रोग नहीं आएगा, है ना। और दूसरा क्या होगा कि जो खरपतवार होते हैं ना, जिसका हमें बहुत बड़ा श्रम करना पड़ता है, उससे खरपतवार भी नहीं आएंगे। और जब खरपतवार भी नहीं आएंगे, ना कोई और समस्या आएगी, ना मिट्टी जनित रोग आएगा, तो क्या होगा कि हमारी फसल जो है लंबे समय तक चलती रहती है। लेकिन ये मैंने प्रैक्टिकल रूप में किया है। इसको करके जो मेन आपकी जो फसल है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि वो इस पर कोई मतलब बारिश होगी तो जो मिट्टी जनित रोग होगा, जो उसमें मिट्टी छुएगी नहीं पौधे में, क्योंकि हमने मल्च की है उसमें। थोड़ी मेहनत है, परंतु इसमें लंबा जो है पीरियड रहेगा। नहीं, तो खेमचंद जी, लाभ अगर हमने लेना है और कम खर्चे में या बिल्कुल ही नेचुरल चीज और जो आपके साथ लगते क्षेत्र में आपको उपलब्धि हो सकती है, तो थोड़ी सी मेहनत तो बनती भी है, वो करनी पड़ेगी। और जंगल जो चील के जंगलों में आग लगी थी, लाखों करोड़ रुपए की संपत्तियां जल के नष्ट हो जी, यदि हम इस चीज को अगर प्रयोग में लाएं। एक और कोई आप एक चीज चाहे चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि कोई ऐसी कोई खास बात, कोई ऐसी जो हमारे को किसान भाइयों को विशेष तौर पर अभी अपने फसल को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बिल्कुल कोई आप बताना चाहें तो। मैं बताना चाहूँगा, एक हमारे जो बैंगन की फसल होती है उसमें मुरझान रोग आता है। अच्छा, मुरझान रोग आ जाता है और किसान तब पछताता है जब उसकी लगी फसल होती है और पौधे के पौधे ही सूख जाते हैं। अच्छा, ठीक है, पौधे के पौधे ही सूख जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाता है। मैं किसान भाइयों को ये सुझाव देना चाहता हूँ, अगर आपके पास फसल लगी है बैंगन की, तो उसमें जो है 1 बीघा के लिए 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर जो पानी में डालता है, 2 किलो 1 बीघा के लिए आप उसको सिंचाई के रूप में भी कर सकते हैं। 100-200 लीटर पानी में आपने 1 किलो ब्लीचिंग पाउडर डाला 200 लीटर पानी में या 1.25 किलो, और आपने उसमें सिंचाई करनी है। अच्छा, इर्द गिर्द, ठीक है, इर्द गिर्द बैंगन की सिंचाई, तो उसमें जो है मुरझान रोग ये काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण किया गया और ये रिकमेंडेड भी है। अच्छा, ये रिकमेंडेड भी है और प्रैक्टिकल तो आप ये कर लिया। दूसरी मैं बात करूंगा कि अदरक की फसल आजकल जो हिमाचल प्रदेश में बड़ी नकदी फसल होती है, तो यदि अब अदरक की फसल आपने लगाई हुई है तो आप उसके ऊपर भी जो है किसी जैसे अभी जीवामृत का छिड़काव कर सकते हैं, और गौमूत्र और नीम की पत्तियों का एक मिश्रण उसको सड़ा करके उसके ऊपर आप उसकी भी स्प्रे कर सकते हैं। और आपको एक मैं बात किसान भाइयों को एक बात विशेष करके कहना चाहूँगा कि जहाँ अदरक की खेती लगी हुई है उसमें आपने समय रहते मिट्टी चढ़ानी है, ताकि अदरक अगर मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे तो उसमें हरापन आ जाएगा, लालपन नहीं आएगा। तो अगर आप उसमें समय रहते मिट्टी चढ़ाएंगे तो आपको उसमें अच्छा उत्पादन और आपकी मार्केट वैल्यू जो फसलों की अच्छी मिलेगी। बहुत अच्छा आपने कहा खेमचंद जी, विशेष तौर पर जब आपके अनुभव के साथ, अगर प्रैक्टिकल के साथ थोड़ा जो एक ट्रेडिशनल नॉलेज जो और किताबी नॉलेज का जो इसको सम्मिलित करके आपने चीज़ बताई, और प्राकृतिक खेती को भी आपने यहाँ पे विशेष तौर पर जोड़ दिया केमिकल खेती के साथ। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर इसका लाभ हमारे किसान भाई अवश्य उठा सकते हैं। आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, इतनी सी जानकारी हमारे किसान भाइयों को आपने दी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। आप देखते रहिए दूरदर्शन। दीजिए डॉक्टर राजीव मेहता को इजाज़त। नमस्कार।